देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र और शुरुआत आज के बड़े दिन से। आज यौम जमहूरिया है और देश के सभी नाजरीन को यौम जमहूरिया की तकरीबात बहुत बहुत मुबारकबाद। और यौम जमहूरिया की तकरीबात मुल्क भर में आज मुनक्कद हुई। सबसे बड़ी तकरीब दिल्ली में हुई और दिल्ली इस मार्च पास में माजी में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी, माजी में जम्मू कश्मीर की झांकी भी हुआ करती थी। अब की बार दिल्ली में झांकियों की तादाद कम थी और झांकियों की तादाद की कम वजह यह भी बताया जाता है कि कोविड के गाइडलाइन या कोविड के हालात को देखते हुए झांकियों की तादाद नहीं थी। लेकिन आज दिल्ली के मार्च पास पर जम्मू कश्मीर की झांकी भी नहीं थी। जो टूरिज्म का पोटेंशियल है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको देखते हुए झांकी आज होनी चाहिए थी, लेकिन न होने पर बहुत से लोगों को दुख भी हो रहा था। लेकिन दिल्ली में बहुत कुछ था, किसानों का मामला भी था और किसानों के मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सबकी नज़र किसानों की जो तहरीक है उस पर पड़ी हुई थी। आज किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, फैसला किया था। बड़ी तादाद में बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर्स पे दिल्ली के पहले से ही ट्रैक्टर जमा होने शुरू हुए थे और आज जब किसानों ने मार्च किया तो वही नज़र आया जो इस तरह के मार्चों में होता है। कुछ हवा, कुछ ज़मीन, कुछ रोड, कुछ सड़क, सब कुछ देखते हुए किसानों ने जब मार्च किया तो पुलिस भी सामने थी और पुलिस ने वही किया जो इस तरह के मार्चों को रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन वो पुलिस और जो आमना सामना हुआ ट्रैक्टरों का, रेले का, वो आखिरकार किसान आगे बढ़ते गए और आखिरी खबरें मिलने तक ITO दिल्ली तक पहुंचे थे। पहुंचना उनका यही था कि लाल किले की तरफ जाएंगे, लेकिन आगे की क्या सूरत हाल बनेगी वो सब जानते हैं। दिल्ली के बॉर्डर से लेकर दिल्ली के अंदरूनी शहरों तक ट्रैक्टर रेले, एक नई तारीख, एक नया बॉब आज की तारीख में 26 जनवरी की तारीख पर, और इस पर झलक कुछ इस तरह की थी। मुल्क भर में यौम जमहूरिया की तकरीबात, दिल्ली में तकरीबात के साथ साथ हालात और सियासत भी, ट्रैक्टर रैली भी, दिल्ली के मार्च पास पर भी और ये सब कुछ। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आज मुल्क का सबसे बड़ा दिन मनाया गया और सबसे बड़ी तकरीब जम्मू और श्रीनगर में हुई। जम्मू में हुई तकरीब पर रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खसूसी थे। उनने यहाँ मार्च पास पर सलामी ली, तिरंगा लहराया और यहाँ पे उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात भी बयान किए। जम्मू से लेकर कश्मीर तक की सूरत हाल बयान की और पिछले एक साल के दौरान या आगे के प्लान के हवाले से रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक उम्मीद की किरण भी दिखाई। आज के मुख्य अतिथि वायुसेना का हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा के लिए मौलाना आजाद स्टेडियम को रोजगार मिले ताकि जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़े। चाहे हमारा ब्लॉक दिवस मनाने का हो। 5वीं बटालियन मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ही के दिन संविधान के नीति निर्माताओं ने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक लोकतंत्र और भाईचारे की समृद्धि का बीज बोया था, ताकि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक नए हिंदुस्तान के विकास और गौरव का परचम लहरा सके। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रत्येक नागरिक को बापू के सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक विचारों को भी आत्मसात करने का संकल्प लेना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, सर्वधर्म संभाव, संयम, त्याग
अनुशासन, अनेकता में एकता और सेवा भावना के मूल्यों को संरक्षित रखते हुए हम विश्व के सबसे बड़े और सबसे कामयाब तथा जीवंत लोकतंत्र के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2020 जम्मू कश्मीर में आमूल क्रांति का वर्ष रहा है। परिवर्तन की सतत प्रक्रिया द्वारा अतीत की भूमि से निकालकर जम्मू कश्मीर की तरक्की की जड़ें नई जमीन में लगाई गई हैं। एक हाथ में भारत का संविधान, दूसरे में तिरंगा और आंखों में तरक्की के सपने लिए गांव और कस्बों के लोग अपनी और राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुट गए हैं। पता नहीं किन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय तक जमीनी स्तर के लोकतंत्र से वंचित रखा गया, लेकिन जम्मू में तकरीब रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुल कारकर्दगी का खुलासा भी किया। और श्रीनगर में भी तकरीबी, और श्रीनगर में गवर्नर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के मशीर बशीर अहमद खान ने मार्च पास्ट पर सलामी ली, तिरंगा लहराया, तमदनी प्रोग्राम भी हुआ। जो कुछ इस तरह के दिन पे त्यौहार पे होता है वो यहाँ पे भी हुआ। और यहाँ पे बशीर अहमद खान ने ज़मीनी सूरत-ए-हाल बयान की, रियासती सरकार की कारकर्दगी का खुलासा भी पेश किया और आगे के हवाले से भी उम्मीद की किरण दिखाई। आज 72वीं यौम जमहूरिया के इस अजीम मौका पर इंतहाई मसरत के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस मुबारक मौका पर आज यहां पर आप लोगों के बीच आकर मुझे कहने का मौका मिला है कि हमारे इस मरकज के जेर इंतजाम इलाका को खुशहाली और तरक्की की राह पे देखने की जो तमन्ना हर एक के दिल में थी वो धीरे धीरे अब पूरी हो रही है। हम खुशहाली और अमन की राह में गामजान हुए हैं और मरकजी हुकूमत इस खित्ता को खुशहाल बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मरकजी हुकूमत की मुसलसल कोशिशों की वजह से हमारा खित्ता भी खुशहाल रियासतों में शामिल होने लगा है। काफी सारे पैमानों पर हमारा खित्ता बाकी तरक्की याफ्ता रियासतों से बेहतर साबित हो रहा है। इस ज़िमन में मैं चंद अचीवमेंट्स के बारे में आज इस मौका पर जिक्र करना जरूरी समझता हूं। हाल ही में जैसा आपको पता है, इज्जत माफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू कश्मीर के तमाम बाशिंदों के लिए आयुष्मान भारत स्कीम को लागू किया। इस स्कीम के तहत जम्मू व कश्मीर के तमाम बाशिंदगान के लिए हर कुंबा को 5 लाख रुपए की हेल्थ कवरेज में लाया गया है। हर फर्द को एक गोल्डन कार्ड फराहम किया जाएगा जो इसको मुल्क के किसी भी कोना में किसी भी तिब्बी इमरजेंसी के मौका पर मुफ्त इलाज के दायरे में लाएगा। अभी तक इस स्कीम के तहत 14 लाख लोगों को इस ज़िमन में इंदराज किया गया है। PMJAY के तहत 2029 अस्पतालों की निशानदेही की गई है, जिनमें 126 पब्लिक अस्पताल हुकूमत हिंद के
68 अस्पताल और 35 निजी अस्पताल शामिल हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर में नवजायद बच्चों की अमवात की शरह 13.3 की कमी के साथ घटकर 9.8 फी हजार बच्चों तक पहुंच गई है। हकीकत में शरह अमवात में 16 पॉइंट्स की कमी के साथ ये 16.3 तक नीचे आई गई और 5 साल से नीचे की अमवात में 19 पॉइंट की कमी के साथ ये शरह 18.5 तक योम जमहूरिया की तकरीबात और वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में आज यहाँ पर फंक्शन मुनक्कद हुई और ख़ास तौर पर इस फंक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान साहब ने सलामी मंच पर सलामी ली और परचम लहराई की। और इस बीच हमने देखा कि अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर अपने ग्रुप्स के साथ मार्च पास्ट किया और जी हाँ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया। और अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए जिसमें कश्मीरी रुफ और पंजाबी डांस जो है खुसूसन जश्न को लेकर देखने को मिला। इस बीच हमने एक और चीज़ नोटिस की है कि ठंड के बावजूद भी अगर बात करें तो जिस तरीके से हर साल फंक्शन मुनक्कद की जाती है मगर इस ठंड और ठंड के साथ साथ कोविड-19 का पैंडेमिक एसओपी गाइडलाइंस को लेकर बात करें तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल था जो कि फॉलो करना था। और हमने देखा कि इस बीच ज़्यादा गैदरिंग यहाँ पर नहीं थी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को लेकर बसीर अहमद खान साहब ने सयाहत और साथ ही साथ जी हाँ अगर बात करें हेल्थ महकमा एजुकेशन इस पर जोर दिया और उन लोगों की हौसला अफजाई की जो कोरोना वायरस के इस बीच में जो फाइटर्स के तौर पर प्रेजेंट रहे। और उन्होंने एक वैक्सीन के हवाले से भी बात की है कि अब खुशाइन कदम ये भी है कि अब वैक्सीन आ चुकी है। और इस बीच अगर देखा जाए तो बच्चों की जो हर साल यहाँ पर एक अच्छी खासी गैदरिंग रहती है मार्च पास्ट को लेकर जो स्कूल्स की जो पार्टिसिपेशन है इस बारी वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। और एक और बात जो है पिछले साल मोबाइल इंटरनेट बल्कि चल रहा था मगर इस बीच सुबह से ही मोबाइल इंटरनेट जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। शहर के चप्पे चप्पे पर यानी गली कोचों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है और इस बीच सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। 26 जनवरी का दिन यौम जमहूरिया और यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से तकरीबात मुल्क भर में हुई, ज़िला सतह मुकामात पर हुई, तहसील सतह मुकामात पर भी हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर वादी में पिछले 24 घंटों में इंटरनेट भी बंद रहा। कल रात 12 बजे इंटरनेट बंद रहा लेकिन आज बाद दोपहर खोला भी गया। लेकिन इस सारे के बीच में ज़िला सतह मुकामात पर भी तकरीबात हुई। एक झलक हर ज़िले की, हर जगह की, सांबा से लेके कुपवाड़ा तक और बानिहाल से लेके बारामूला तक की झलकें हर इलाकों की। आप देखिए किस तरह आज का दिन और आज का मुक़द्दस दिन जिस तरह से आज मनाया गया, तकरीबात हुई, मार्च पास हुआ, बच्चों ने सलामी ली और बच्चों के साथ साथ पुलिस, सीआरपीएफ, फॉरेस्ट या जितने भी फोर्सेस के लोग हैं उन लोगों ने आज तिरंगा लहराया, मार्च पास्ट पर सलामी ली। कुपवाड़ा से लेकर खानाबल तक आज की तकरीबात और उसकी एक एक झलक। सम्मान करे राष्ट्रध्वज का। सलामी सलामी ये देश वीर जवानों का एएसआई मुश्ताक अहमद अपनी टोली की क़यादत करते हुए यह देश सलामी में से गुजरते हुए सलामत करते हुए सलामी में से गुजरते हुए 22 हायर सेकेंडरी स्कूल आज़ादी की जदोजहद का ऐलान हुआ और लाखों आज़ादी के मतवालों की जानी कुर्बानी के बाद सन 1947 में आज़ादी का वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। कौमी तराना बजाया जा रहा है तो हर एक पे लाजिम है कि वो के मौके पर एक बार फिर आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलामी मंच के आगे गुजर रहे हैं क़यादत में एक नए जोश सलामी मंच के आगे गुजर रहा है और उनके पीछे डिस्ट्रिक्ट अपने परेड कमांडर मिस्टर वाहिद खान की क़यादत में
बिल्कुल नजदीक है और आज के मेहमान खुद एसआई अरविंद पाटिल इसकी कयादत कर रहे हैं, मकसूद अहमद इसकी कयादत कर रहे हैं, एएसआई मकसूद अहमद इसकी कयादत कर रहे हैं और आज के सलामी के मंच से गुजरते हुए आज के मेहमान खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं। एसआई अब्दुल रशीद बटालियन सलामी पेश करते हुए जिनकी सरबराही एएसआई रामवीर सिंह कर रहे हैं, माइस से गुजरते हुए पूरे वतन में हम आज 72वां यौम जमहूरिया पूरे जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। और भाई जिया तुम पता है साड़ी सरकार ने बैक टू विलेज का कार्यक्रम शुरू किए जाना जो कि झांकी में दर्शाया गया है और चक्रों से परेशान हूँ। उनके बाद सियासी बादशाह के नाम बदल हिस्सों को हमारे खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं, खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं। आज के हमारे खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं, आज के हमारे खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं। स्कूल नौशेरा स्कूल से गुजारिश है कि जिस लाएं। मैं आप सबको इस मुबारक दिन पर दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। करा है सलामी देने के बाद सलामी देने के बाद सलामी मंच के नजदीक आते हुए सलामी देते हुए कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच को बात कर रहे हैं। गेट के बंद के बाद तो चलिए ये झलक आपने देखी, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आपको चलते चलते एक बार फिर यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे साथ रहे आज के प्रोग्राम में आबिद कादिर। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।